मंगल भवन मंगल हारी। अरे हमने देखा किस प्रकार से वो सुंदर महिला जो कि बहुत ही वृद्ध थी और एक मातृत्व के भाव और छाया वाली थी, उन्होंने वानरों के भूख और प्यास से लगे हुए चित्त को और शरीर को शांत किया। वानर सारे ओवर ईटिंग किए और अंत में दे ऑल केम टू सेंसेस व्हेन दैट लेडी स्टार्टेड टू स्पीक। उस स्त्री ने कहा, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और ये हेमपुर है। हनुमान जी ने पूछा था ना, आप कौन हैं और हम कहाँ हैं? वो स्त्री कहती है, मेरा नाम स्वयं प्रभा है और ये हेमपुर है। जैसे ही हेमपुर नाम सुना, हनुमान जी को बराबर पता चल गया क्या हो रहा है। स्वयं प्रभा ने अपनी कहानी बताई। ये सुंदर हेमपुर, ये एक पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की कहानी है। इनफैक्ट 3 बच्चों की कहानी है। किस प्रकार से एक व्यक्ति की इच्छा, जो बाकियों से अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली दिखाना चाहते हैं, किस प्रकार से ये पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में एंड होती है। ये वो पुरुष का जीता जागता उदाहरण है। स्वयं प्रभा कहने लगती है कि बहुत पहले there was a great यक्ष by the name मयासुर। मयासुर ने स्वर्ग से एक सुंदर अप्सरा जिसका नाम था हेमा, उसको किडनैप किया, प्रेम जाल में फांसा और यहाँ पर आकर के रुके। मयासुर, ये कथा हम पहले सुन चुके हैं, अगर आप जानते होंगे तो, इसी कांड में बहुत पहले। ये तब की बात है जब राम दंडकारण्य में घूम रहे थे, उस समय ये कथा आई थी। हेमा, मयासुर और उनके 2 बेटे दुंदुभी, मायावी और उनकी एक बहन मंदोदरी की। स्वयं प्रभा कहती है कि हेमा जब ब्याह करके स्वर्ग से यहाँ पर आई तो मैं उनकी एक सेविका के रूप में आई। मैंने देखा हेमापुर में हेमा मायावी ने बहुत समय निकाला और यहाँ पर उनके 3 अपत्य हुए, 2 बेटे दुंदुभी और मायावी, और एक स्त्री, एक बच्ची जिसका नाम था मंदोदरी। मंदोदरी का विवाह उसी राक्षस के साथ हुआ है जिसने आपके स्वामी राम की पत्नी सीता को अगवा कर लिया है। दैट वॉज क्लियर। स्वयं प्रभा मेड इट क्लियर कि मंदोदरी की शादी उसी राक्षस से हुई है जिसने सीता का अपहरण। फिर वो कहने लगी कि मयासुर अपने आर्किटेक्चर और इल्यूजन्स के लिए इतने ज्यादा विख्यात थे कि एक बार इंद्र ने छल से मयासुर का गला काट दिया, मयासुर मर गया। दुंदुभी और मायावी, दे ऑल्सो वांटिंग टू प्रूव देयर प्रोमिस, दे चैलेंज्ड वाली और वाली ने उनको खत्म कर दिया। अपने पति मयासुर को मरा हुआ देख करके और अपने बेटों मायावी और दुंदुभी को मरा हुआ देख करके, अपनी बेटी मंदोदरी की शादी हुई देख करके, हेमा पूरी तरह से शी वॉज लाइक आउट ऑफ हर प्लेस। शी डिडंट वांटेड टू स्टे एनीमोर। वो अपने स्वर्ग के ओरिजिनल स्थान पे चली गई। जाते समय मुझे छोड़ करके गई। इंद्र ने मुझे कहा कि आगे जा करके एक वानरों की टोली आएगी जो राम की सेवा करते हुए सीता की खोज में होंगी। आप उनकी मदद करना और उसके बाद आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएं। तो उस समय से मैं यहाँ पर आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ और आपकी प्रतीक्षा से मैं राम की सेवा करना चाहती हूँ। आप एक माध्यम है, आप एक जरिया है मेरे लिए, जिससे मैं प्रभु राम की सेवा कर सकूं। प्लीज टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जब हनुमान जी ने ये सुना, हनुमान की आंखों में आंसू आ गए। He was seeing, he is स्वयं प्रभा, she was, वो त्याग और वैराग्य का मूर्तिमंत रूप थी। ऐसे सुंदर जगह पे जो शायद स्वर्ग से भी सुंदर हो,
ऐसी जगहों पर रह करके शी हैड नो अट्रैक्शन टू इट्स ब्यूटी, टू इट्स कंफर्ट, टू ऑल द थिंग्स दैट इट ऑफर्ड। वो केवल साधुत्व और भगवान के चिंतन में अपने जीवन निकाल रही थी। इसी के कारण उसके अंदर इतनी तपस्या का बल आ गया था। हनुमान जी कहते हैं आपने हमारी इतनी सेवा की है, आपने हमें अपना बता भी दिया कि सीता कहाँ है, अब क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? जैसे कि हनुमान जी ये पूछते हैं, स्वयंप्रभा हंसती है, कहती है कि ओ माय डियर चाइल्ड, ओ मेरे प्रिय हनुमान, मैं आपके आने के प्रत्येक क्षण पर नजर रखी हुई थी। मेरी इच्छा के बिना कोई यहाँ आ ही नहीं सकता। इनफैक्ट जो रास्ता लेकर के आप आए हैं वो रास्ता मैंने ही खोला था ताकि आप अंदर आ सके। एक्चुअली वो रास्ता नहीं है, वो पहाड़ है, वो किसी को नहीं दिखेगा। और अब वो रास्ता हमेशा के लिए मैंने सील कर दिया है, वो अब किसी को फिर से नहीं दिखेगा। आप आए क्योंकि मैं आपको यहाँ लाना चाहती थी। आप इतने अंदर तक आए, आई वॉज कंप्लीटली लुकिंग एट यू। So if you want to go back, there is no physical way to go back. The only way to go back is yogic teletransportation. आप सबको अपनी आंखें बंद करनी होगी और मैं कुछ मंत्रों के उच्चारण से आपको यहां से बाहर निकालूं। हनुमान जी और सारे बंदर एक दूसरे को देखने लगे। हनुमान जी ने कहा, बातें मैं केवल ये चाहता हूं कि अगर हो सके हम सबके मन में जो सुग्रीव की डेडलाइन मीट करने का डर है वो सता रहा है, क्या आप उसे निकाल सकते हैं? तो जैसे स्वयंप्रभा ने ये रिक्वेस्ट सुनी, स्वयंप्रभा बंद मुस्काई और उन्होंने कहा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। उसने कहा एनीवन हु कीप्स देयर आईज इवन लिटिल ओपन, वो हमेशा के लिए इस चार दीवारी में अटक करके रह जाएंगे, कभी बाहर नहीं निकलेंगे। सो प्लीज डोंट कीप योर आईज ओपन एंड डोंट सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू। तो ये सुनने के बाद वे सारे वानरों ने आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों हथेलियों से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। They didn't want to remain here for lifelong. तो जैसे ही स्वयं प्रभा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया, उनको लगा जैसे सारे वानर हवा में उड़ गए एंड इंस्टेंटली दे वर ट्रैवलिंग एट अ ब्रेकनेक स्पीड। सो और कुछ सेकेंड्स के ऐसे एकदम ऐसे जोल्टेड प्रवास के बाद सारे एक जगह पर आकर के रुक गए। अब स्वयं प्रभा कहती है अब अपनी आंखें खोलिए। सारे अपनी आंखें खोलते हैं, दे आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। सामने लंबा समुद्र है, वो महेंद्र पर्वत की दक्षिणी छोर के ऊपर खड़े हैं। पीछे पहाड़ में एक छोटी सी गुफा दिख रही है काली। हनुमान जी और सारे लोग वानर सोचते हैं अरे वो देखते द सीजन हैज चेंज्ड। तो हनुमान जी सब देख करके कैलकुलेशन लगाते हैं, इट वाज ऑलमोस्ट 1 मंथ। उनको जो लगा था क्यों कुछ घंटे चल के गए हैं, थोड़ा समय स्वयं प्रभा के साथ रुक गए और वापस आए हैं, इट हैड ऑलमोस्ट बिकम 1 मंथ। सो एनीवेज डेडलाइन तो चली ही गई थी। इसीलिए स्वयं प्रभा अंदर हंसी थी जब उन्होंने कहा था, सुना था कि अब हमें डेडलाइन मिस करने का जो भय है वो छुड़ा दीजिए। एंड नाउ देयर इज स्वयं प्रभा हु सेज नाउ आई वाज प्रिटेंड, प्लीज गिव मी आई से गुड बाय टू यू। ऐसा कह करके स्वयं प्रभा उस छोटे से काले गुफा में के अंदर चली गई, नेवर टू बी सीन अगेन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।